मेरे गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, हरे हरे बाबा की जय। निवेदन कर रहा हूँ झारखंड से पधारे हैं पर हमारे प्रमुख सम्मानीय स्वामी चिदानंद जी महाराज 10 मिनट के लिए उनसे आगे को देंगे। मैं देख रहा हूँ अनावश्यक कोलाहल हो रहा है ऊपर धर्मशाला के अंदर। सेवादार कुछ चले जाएं, उनको बोल दो या तो आप सो जाएं तो अच्छा है, और नहीं सो सकते तो फिर नीचे आ जाए 2 विकल्प पे आपके सामने, शोर ना मचाए। नहीं तो अभी मैं सेवादारों को भेजता हूँ, कमरों के ताले डलवा देंगे, फिर आपका सुबह आराम से आपको चाबी दे दी जाएगी। हरिओम हरिओम। सेवादारों से निवेदन है कि जाकर के देखें उनको प्रॉब्लम क्या है, इतना शोर ऊपर से आ रहा है। बड़े प्यार से सुनेंगे स्वामी चिदानंद जी। बोली श्री सतगुरु भगवान की जय। श्रीनंदी निवासी खटखटवासी सर्वांतर्यामी हरिहर बाबा महाराज जय। श्री प्रमंस दयाल महाराज संत समाज की जय। ब्रह्मानंदतम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमाम्यहं, सद्गुरुं तं नमाम्यहम। आज का पावन दिवस, पवित्र दिवस, जब श्रीनंदी भगवान के परम गुरुराज की वसीयतनामा के अनुसार जो उन्होंने अपनी शिक्षा से लिख कर दिया, वह दिव्य दिवस आया। इसमें उनको उस महान गुरु पद पर बैठने का और जगत को यह मौका उस दिव्य महापुरुष के ब्रह्म स्वरूप भगवान प्रभंस दयाल की वो महान तपस्वी संतान का, जिनकी कृति का दमाम आज विश्व में सर्वत्र बज रहा, जिन्होंने अकेले कुछ ही वर्षों में इस प्रकार से इस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार और प्रचार करना शुरू किया। हजारों संत बनाए गए, सन्यासी भक्त, बड़े प्रखर तेजस्वी भक्त, भजन परायण, बड़े चरित्रवान, और जिनका प्रतिफलन सारे संसार में, सारे भारत में परिलक्षित हुआ। आज उन्हीं का वह प्रतिष्ठा दिवस है जब वो गुरु बनकर गुरु पद पर हम सबों को प्रबोध करने के लिए, वो तो कब के गुरु हो चुके थे, लेकिन ब्रह्मंस भगवान जो उनके महान गुरु थे, उन्होंने अपनी वसीयत लेकर के एक दिया कि इस परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। नानक को हो तो नानक, कबीर को हो तो कबीर, राम कृष्ण पद के पाकर के पूर्ण महापुरुष हो गए। हम इन्हें कुछ आदेश नहीं दे सकते, इनकी मौज अब उन्हें तप करने की जरूरत नहीं। तपस्या में ऐसा लीन हुए कि शरीर गल करके केवल हड्डी मात्र बच गया, फिर भी उनको चेतना तस्में बनी थी। और ऐसे दिव्य हस्ती को भगवान ने हम लोग के समक्ष प्रबंध दिया रखा, जिनके महान इस ज्ञान के स्वरूप में पाने के लिए हम लोग आज भी जगह जगह इस महान तपोस्थल, यही तपस्या का स्थल है, जहाँ तपस्या महापुरुष कर जाते हैं, वह हजारों वर्षों के लिए पवित्रता प्राप्त करेगा। बड़े बड़े गंगा तीर्थ जो हरिद्वार इत्यादि हैं, हर की हर बड़ी बड़ी तपस्याएं हुई है, बड़े बड़े महान यज्ञ किए गए, पुण्य के कार्य किए गए, अश्वमेध राज दिया, तब उस स्थान की महत्ता बनी, हजारों वर्षों से चली आ रही। ऐसे ही हमारे महान गुरुदरबार के दिव्य हस्ती, जिनके चरणों में हम सब बैठे हुए हैं, आज उनसे याचना करें अपने हृदय की सारी हमारे अशांति को मिटा दें, हमारे रजोगुण को शांत करें, और हम सत्वगुण में उनके चरणों का चिंतन कर सकें कि वो महापुरुष क्या थे, क्या चाहते थे हमसे, यह मानव तन की सार्थकता किस चीज में है। सामान्य जीवन तो सब जी लेते हैं, लेकिन वो गुरु साहब ने हमें किस लिए प्रबोध किया, किसने कहा कि अध्यात्म ज्ञान को अपने शिष्यों को कहा, अपने सन्यासी संत महापुरुषों को कहा कि तुम लोग 10 दिशाओं में, 4 दिशाओं में
दूर दूर तक चले जाओ और मेरे इस उपदेश का प्रचार प्रसार करो, सबको जगाओ कि चेतना तुम में जगे, तुम इस के अधिकारी बनो, क्योंकि हमारे पास समय कम है, कार्य बहुत बड़ा है। ये महाराज कहते थे नहीं भगवान, ये उद्घोष था, कार्य बहुत बड़ा है, समय थोड़ा है, इसलिए आप सब हमारी सहायक बनो। मेरे कहने के अनुसार आप लोग और लोग भिड़ गए थे इनके वचन पर, उसी का परिणाम आज हजारों लाखों जगहों इस तरह के उनके पावन महोत्सव मनाए जाते हैं। और यह दिव्य स्थली तो उनकी तपोस्थली ही है, जिसका इस रूप में जब जंगल रहा होगा उस समय, जिस समय चिमटा गाड़ा गया, धुना जगाया गया, लेकिन तब भी उनकी आध्यात्मिक तेज को लोगों ने देखा। एक ही एक सैकड़ों जगहों पर निमंत्रण दिया जाता था, खास खास अवसरों पर, होली इत्यादि किसी किसी अवसर पर, और सबों के घरे में सबको लगता था कि मेरे घर में आकर भगवान प्रसाद ग्रहण किया, उन्होंने मेरे घर को पवित्र कर दिया। ऐसे एक साथ सैकड़ों घरों को प्रतीत होता था, सैकड़ों रूप धारण करते जाते और अपने गुफा में भी भजन करते रहते, हरिहर की ध्वनि आती रहती। उनकी दिव्य प्रभा को, दैवी शक्ति को लोगों ने समझा था, देखा था। और महान तपस्वी वो अपनी सिद्धि को छिपा कर रखते थे, खोलते नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा प्रकाश हो, सूर्य का उदय हो जाए, उनके रश्मियों को, रोशनी को रोक कौन सकता। लालिमा से प्रकाशित होने वाला, संसार के अंधेरा को दूर कर देने वाला वो महापुरुष आए हुए थे। और आज भी उनकी प्रेरणा, उनके संत महापुरुष इस रूप में अपने जीवन से आज जो समय देख रहे हैं, उनके ही पावन सन्निधि से जो महापुरुष आए हुए हैं, वो उनके चरणों के उपासक हैं, जो उनके वचनों पर चलने वाले, जिन्होंने अपने जीवन उनके इस प्रचार प्रसार के लिए, अध्यात्मिक ज्ञान के लिए, मानवता के उद्धार समर्पित कर दिया है। उन्होंने ऐसा आयोजन किया। यहाँ संसार की कोई बात नहीं है, यहाँ तो परमार्थिक कल्याण की बात, जो मानव मात्र के लिए यह कल्याण का दरबार खोला गया है, हमारा गुरु दरबार। क्योंकि भगवान के समक्ष सब मानव मात्र एक है। नानक देव भी कहते हैं, कबीर साहब भी कहते हैं, हमारे प्रबंध दयाल महाराज को कभी भेदभाव किसी ने किया ही नहीं, सब ने एक ही नूर को देखा, इसलिए सबको समान रूप से कल्याण का उपदेश किया। और इसी हमारे लिए भगवान को और बृहत्तर रूप में संसार को प्रकाश दिया है। उन्हीं के महात्मा संत जन उन्हीं के स्वरूप दिखते हैं, उन्हीं के रूप में आपके ज्ञान प्रदान करते हैं। जो कुछ भी बोलते हैं उनकी अंतस्थ प्रेरणा, क्योंकि वह ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ माया। अपनी माया से वो भगवान मंगली जो हैं, हम सब संतों के, आप सबके हृदय कमल में निवास करते हैं। आप उन्हें शुद्ध करके हृदय को देखें तो अंतःचक्षु दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जरा गर्दन हटाई देखी, अपने अहंकार को गिरा दी, अपने मन के मान को, अपने मन की कल्पना को थोड़ी देर के लिए शांत होने दे। हृदय सरोवर के उठते हुए लहरों को अभी तुरंत उस दिव्य भगवान का अनुभव होगा, जो भगवान सर्वत्र फैला, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ये मैं जान। और प्रेम के लिए सेवा जरूरी है, प्रेम के लिए त्याग जरूरी है। बिना सेवा किए, बिना त्याग किए वह प्रेम नहीं होता। वहाँ चालाकी काम नहीं करेगी, वहाँ तो दिल खोल कर, जैसे महाराज ने कहा, इस सेवा को ढूंढना है। देख लीजिए आपके लायक क्या सेवा, हर आदमी सेवा करें, कुछ न कुछ मन की सेवा, कहीं किसी प्रकार की आप अपने मन की बुद्धि से जितना कर सकते हो सब सेवा में परिगणित हो। इष्ट तो सबके एक है, वो कल्याण है स्वरूप, वो भगवान। लेकिन इष्ट एक, सेवा अनेक रूप में, हजारों रूप में आप हम सब करते हैं, करना चाहिए निरंतर। यही भगवान का उपदेश है। सेवा से क्या होता है, हमारे हृदय माना जाता है, और भजन सेवा के बाद होने से उसको जल की फुहारा से साफ कर दिया जाता है। मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए सेवा मंजन है, और सुमिरन भजन जिसको कहते हैं वह जल की फुहारा। ये हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए, उसमें वो स्वयं प्रतिबिंबित दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जरा गर्दन झुकाए। तो भगवान के चरणों में निवेदन करके संत महात्मा जनों को भी प्रणाम